वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स एक्सपर्ट पॉइंट में। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम बीएसएससी यानी बिहार एसएससी इंटर लेवल की जो एग्ज़ाम होने वाली है और उसकी हम आपको प्रीवियस ईयर की तैयारी करा रहे हैं। 2005 से अब तक जितना भी पूछा गया है प्रीवियस एग्ज़ाम यानी पहले के एग्ज़ाम में, उन सारे क्वेश्चंस का हल आपको हमारे चैनल में मिलेगा। तो इसके लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपके शेयर करने से, आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलेगा। और हम 2005 से अब तक जब भी बीएसएससी में एग्ज़ाम हुआ है और उसका जो प्रश्न है प्रीवियस ईयर का, सारा आपको हल यहाँ पर मिल जाएगा। चलिए, आज हम 15 प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है कि मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। इससे पहले एक वीडियो हमने बनाया है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल में जाके बीएसएससी का जो एक प्लेलिस्ट है वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ये दूसरा वीडियो है। इसका सही आंसर हो जाएगा बोध गया। चलिए, दूसरा प्रश्न है कि जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम में से एक पूर्व तीर्थकार माने जाते थे। यानी जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकार हुए हैं, तो यहाँ अंतिम से एक पूछा है, यानी 23वें की बात हो रही है। तो यहाँ पे 23वां कौन हो जाएगा, 24वां कौन है, महावीर है। ऋषभदेव पहला है, तो पार्श्वनाथ इसका सही आंसर हो जाएगा। ये 23वां तीर्थकार जैन धर्म का है। चलिए, आगे प्रश्न है, निम्न में से किस स्रोत के अनुसार ये कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बसाया था। यानी कैसे हमको पता चलता है कि अशोक जो है श्रीनगर शहर की स्थापना किया था। तो बौद्ध परंपरा के अनुसार, जैन परंपरा, तिब्बती परंपरा या फिर कलहन की रास्तरंगिनी। सही आंसर हो जाएगा कलहन की रास्तरंगिनी। यानी रास्तरंगिनी को लिखा किसने है, कलहन है। और इसी किताब से जो है कश्मीर के इतिहास का पता चलता है और पता चलता है कि अशोक ने कश्मीर को यानी श्रीनगर को बसाया था। चलिए, 38वां प्रश्न है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। ये पहले के एग्ज़ाम में 2005 में जो बीएसएससी इंटर लेवल का एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पूछा गया प्रश्न है। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था, यानी जैन धर्म जो है वो जब दो भागों में टूट गया, हीनयान और महायान, तो दक्षिण भारत में जो है इसका प्रचार कौन संभाला था। गौतम द्वारा, इंद्रभूति द्वारा, सुधर्मन द्वारा या फिर भद्रबाहु द्वारा। सही आंसर हो जाएगा इसका भद्रबाहु द्वारा। ये दक्षिण में जो है जैन धर्म का प्रचार का भार संभाला था। चलिए, 39वां प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है कि गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास था। जो गुप्त वंश था उसमें सर्वोच्च न्याय का जो अधिकार था वो किनके पास था। मुख्य पुरोहित को, महादंडनायक को, मंत्रिमंडलम को या फिर राजा को। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सम्राट हो जाएगा, यानी राजा हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। चलेंगे हम 40वें प्रश्न में। चलिए, 40वां प्रश्न आपके सामने है कि अकबर के शासनकाल में विद्वानों के एक समूह ने महाभारत का संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद किया। इस फारसी संस्करण को क्या कहते हैं। यानी अकबर, जो महान सम्राट अकबर थे ये मुगल वंश का, उनके समय में महाभारत को ट्रांसलेट किया गया था संस्कृत से फारसी में ट्रांसलेट किया गया था। तो उस फारसी संस्करण का क्या नाम था। इसका नाम था साकिनात उल अल्फया, रज़मनामा, इकबालनामा या फिर अकबरनामा। सही आंसर हो जाएगा रज़मनामा। और आपको कमेंट करके बताना है कि रज़मनामा को जो है फारसी में अनुवाद किसने किया था, आपको कमेंट करके बताना है। चलिए, आगे प्रश्न है कि कृषि की शुरुआत संभवतः जो है कब हुई। यानी कृषि जो है शुरू में कृषि नहीं की जाती थी, तो ये मनुष्य द्वारा कृषि की शुरुआत जो है संभवतः कब की गई थी। 4000 ईस्वी के आसपास में, 7000 ईस्वी के आसपास में, 2000 ईस्वी के आसपास में या फिर 1000 ईस्वी के आसपास में। ईस्वी पूर्व के आसपास, सब में ईस्वी पूर्व है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लगभग ये 7000 से लेकर 14000 ईस्वी पूर्व के आसपास में कृषि की शुरुआत हुई थी। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, लेप्चा जनजाति कहाँ निवास करती है। आपको बताना है कि लेप्चा एक जनजाति है भारत में, वो कहाँ निवास करती है। मेघालय में, मिजोरम में, सिक्किम में या फिर अरुणाचल प्रदेश में। सही आंसर हो जाएगा इसका सिक्किम और दार्जिलिंग में लेप्चा जनजाति निवास करती है। तो यहाँ पर सिक्किम आंसर है, तो इसलिए हम सिक्किम के साथ चलेंगे। सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, आगे प्रश्न है कि आकार और समुद्र में समाहित होने वाली जल राशि के अनुसार कौन सी नदी सर्वाधिक बड़ी नदी है। यानी आकार के अनुसार और जल किस में जो है, किस नदी में सबसे ज़्यादा समाहित होती है। ऑप्शन ए है आपके सामने अमेजन नदी, ऑप्शन बी है नील नदी, ऑप्शन सी है मिसिसिपी नदी या ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी। सही आंसर इसका हो जाएगा नील नदी। नील नदी जो है आकार और समुद्र में जल राशि के अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। आपको कमेंट करके बताना है कि नील नदी किस देश में बहती है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि
किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी? बिल्कुल एकदम सिंपल सा प्रश्न है, पहले के एग्ज़ाम में पूछा गया है। आपको इन सारे टॉपिक को देखिए, प्रीवियस ईयर आपको देखने के बाद ये पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम में किस तरह का पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको इन सारे टॉपिक को भी कवर करना है। हम टॉपिक भी आपको जो है थ्योरी के रूप में कराएंगे। फिलहाल आप जो है क्वेश्चंस का अनुमान लगाइए, ईजिली ऐसे एग्ज़ाम को आप निकाल सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है कुशीनगर, ऑप्शन बी है वैशाली, ऑप्शन सी है राजगिरा या ऑप्शन डी है पावापुरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पावापुरी। यानी पावापुरी जो है बिहार में एक स्थान है जहाँ पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है, 14 नवंबर को मनाया जाता है, 28 फरवरी को या फिर 24 अक्टूबर को मनाया जाता है? सही आंसर होगा 28 फरवरी को विज्ञान दिवस भारत में मनाया जाता है। आपको कमेंट करके बताना है कि विज्ञान दिवस किस वैज्ञानिक के जन्म दिन पर मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा शिवहर। शिवहर जो है वर्तमान में बिहार का सबसे छोटा जिला है एरिया के अनुसार, लेकिन यहाँ पे शिवहर आंसर नहीं है क्योंकि ये 2005 में पूछा गया था, तो इसलिए शिवहर आंसर नहीं है। लेकिन अगर इस निम्न में पूछा जाए कि इनमें से कौन सबसे छोटा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेखपुरा, क्योंकि सबसे छोटा शिवहर है, शिवहर के बाद अरवल है, फिर शेखपुरा है। तो यहाँ पर अरवल भी नहीं है, शिवहर भी नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेखपुरा। तो आपको कमेंट करके बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा। और आगे जो है यहाँ पे 100 नंबर तक आपको यही क्वेश्चन मिलेगा, फिर कुछ मैथ्स भी है। तो इन सारे प्रश्नों को आपको हल कराया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैथ्स भी है, और जो भी है आपको 100 का 100 प्रश्न कराया जाएगा। बस आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक ज़रूर करें, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।